न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इस वक्त इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल मची हुई है और ऐसे में जो है कांग्रेस और आरजेडी की जो आपस में मेल मिलाप है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जब कांग्रेस और आरजेडी का संबंध इतना अच्छा है तो लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस की मुंह मांगी सीट देने में क्या दिक्कत है, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। इंडिया अलायंस के दो घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर अब हाई तौबा मची है। बिहार में 6 दल अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जेडीयू ने सीट बंटवारे में अपना फंडा साफ कर दिया है। उसे सभी 16 सिटिंग सीटें चाहिए। बाकी बची 24 सीट कांग्रेस, आरजेडी और 3 वाम दलों में बंटनी है। इस बाबत रविवार को दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई बैठक में कोई सर्वमान्य सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन बैठक में शामिल रहे नेताओं ने समर्थक बातचीत होने के संकेत दिए। अलायंस में शामिल जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसे अकेले अधिकतम 17 और न्यूनतम 16 सिटिंग सीटें चाहिए। जेडीयू ने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था। भाजपा से जेडीयू ने उसके बराबर 17 सीटें ले ली थी। इस बार भी जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार पिछली बार थे उतनी ही यानी कि 17 सीटें उन्हें चाहिए, कम पर उन्हें बंटवारा पसंद नहीं। आरजेडी भी जेडीयू के बराबर सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने यह भी आरजेडी को बता दिया है कि उसकी सीटें छोड़कर बाकी बची सीटों को आरजेडी अपने हिसाब से जिसे जितनी सीटें देना चाहे दे सकता है। यानी 24 सीटों में ही आरजेडी को अपने लिए भी सीट रखनी है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल को भी सीटों से आरजेडी को संतुष्ट करना है। सीपीआई और सीपीएम ने अपने सीटों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन सीपीआई यानी कि एमएल ने 5 सीटों की मांग जरूर की है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक उतने सीट मांगने का आधार ये बताया गया है कि 2014 में पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में भी कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें किशनगंज की एक सीट उसकी झोली में आई थी। कांग्रेस 2014 और 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। यही वजह है कि कांग्रेस 11 सीट मांग रही है, पर कम से कम 9 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी उसे 9 सीट देने को भी तैयार नहीं है। बता दें, सीपीआई यानी कि एमएल ने 5 सीट ही मांगी है। उसका तर्क है कि विधानसभा चुनाव में उसे 12 सीटों पर जीत मिली थी। तीनों वामपंथी दलों ने 29 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कहावत है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। लोकसभा के लिए कांग्रेस की 11 सीटों की मांग पर आरजेडी का यही रुख है। बता दें कि 2020 की असेंबली चुनाव की गलती आरजेडी दोहराना नहीं चाहता है। समझौता में 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को दे दी थी, पर उसमें सिर्फ 19 ही जीत पाए। आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार में 110 सीट लाकर भी सरकार बनाने से अगर चूका तो इसकी बड़ी वजह कांग्रेस को बंटवारे में अधिक सीट देने की उसकी चूक थी। वजह है कि आरजेडी ने सिंगल डिजिट तक ही कांग्रेस को समेटने का मन बनाया है। आरजेडी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक कांग्रेस को अधिकतम 5 सीटें ही देने को पार्टी राजी है। कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में जो है इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हाई तौबा मची हुई है। लेकिन आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।